I'm as green as I wanna be. Cruising through the lake. Everyone, welcome to AK Reviews. Welcome to another session. Welcome back everyone. We are back with another episode. भाई कल रात अल क्लासिको था एंड वी सॉ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अल क्लासिको. हमने उसमें फाइट्स देखी, हीटेड एटमॉस्फेयर देखा, एग्रेशन देखी, बार्सिलोना को एक कम्प्लीटली डिफरेंट फुटबॉल खेलते हुए देखा. हमने ये देखा कि रियल मैड्रिड कई सालों के बाद ऐसे रिकॉर्ड जो पिछले 10 साल 12 साल 15 साल से रियल मैड्रिड मेंटेन करती हुई आ रही थी, वो रिकॉर्ड्स टूटे. जिसमें सबसे पहले था कि दे फेल्ड टू रजिस्टर सिंगल शॉट ऑन टारगेट. और फिर उसके अलावा और भी रिकॉर्ड्स हैं जिस पे मैं ग्रेजुअली आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा कि और क्या हुआ कल के गेम में. But it was a great game. It was a wonderful game. Barcelona fan, I cannot ask for more. I should be grateful. क्योंकि what my understanding was it that Barcelona, a draw would have been enough. जहाँ तक हमें टीम का अंदाजा है, टीम को देख के जो अंदाजा हो रहा है, तो वो चीज़ क्लियर हो रही थी कि ड्रॉ में भी हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए. शुड बी ग्रेटफुल. खैर, मूविंग अहेड, भाई हुआ क्या. कल का गेम स्टार्ट हुआ सेंटियागो बर्नाब्यू पे और गेम की इंटेंसिटी बहुत हाई थी. पहले मिनट से ही रियल मैड्रिड कुत्ता प्रेस कर रही थी, रियल मैड्रिड चारों तरफ से अटैक कर रही थी. रियल मैड्रिड बहुत एक जो है ना डायमेंशनल किस्म की टीम बनी हुई थी उस टाइम. मिड से भी प्रोसीड कर रहे हैं, विंग से भी प्रोसीड कर रहे हैं, काउंटर्स पे भी हिट कर रहे हैं. और लाइक आई से, रियल मैड्रिड इज अ टीम दैट हैज अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स प्लेइंग स्टाइल. लाइक आप कह नहीं सकते कि दे हैव अ सर्टन प्लेइंग स्टाइल जिससे दे हैव दिस आइडियोलॉजी जैसे हम बार्सिलोना, जोहान क्राइफ या पेप गार्डियोला या आर्टेटा ऐसे मैनेजर्स के अंडर देखते हैं. जब रियल मैड्रिड टीम गेम में उतरती है तो फर्स्ट दे सी दैट अगली टीम क्या कर रही है. इफ दे आर प्लेइंग विद द बॉल देन दे प्लान एंड दे एग्जीक्यूट देयर प्लान्स अकॉर्डिंग टू इट. वो चेंजेस करते हैं, वो काउंटर पे गेम खेलते हैं, वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वो विंग्स से खेलते हैं, गेम स्प्रेड करते हैं. अगर अगली टीम की एक्सपर्टीज और डोमिनेंस मिड में है तो ये विंग्स पे चले जाते हैं. और विंग में इनके पास एटलीस्ट लेफ्ट विंग पे तो वन ऑफ द डेडलीस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड दैट इज विनी जूनियर. तो उनको पूरी उसकी जो है ना एक सुपीरियोरिटी हासिल है अगर वो विंग से खेलते हैं. खैर, बार्सिलोना ने 4-3-3 स्टार्ट की जिसमें उन्होंने 3 मैन मिडफील्ड लगाई, फ्रैंकी डियोंग, केसे और सर्जियो बुस्केट्स. और फिर उन्होंने गावी को लेफ्ट विंग अप स्टार्ट कराया ऊपर विद फरन टोरेस एज अ स्ट्राइकर एंड राइट विंग राफीना. अच्छा, राफीना का सीन ये है कि यार मुझे समझ नहीं आता, राफीना इजंट दैट गुड एज ही वाज सपोज्ड टू बी, बट ही ब्रिंग्स समथिंग टू द टीम. लड़का कुछ लेकर आता है टीम में. लड़का ही हैज समथिंग टू ऑफर इन द टीम एंड दैट इज आई गेस समथिंग दैट वी शुड प्रेज. क्योंकि अब उसका सीन क्या है, देखो मेरे अंदाजे से व्हाट आई थिंक इज दैट राफीना हैज दैट डिफेंसिव वर्क रेट एंड दैट एनर्जी दैट आवर टीम नीड्स. एंड ऑन द राइट फ्लैंक व्हेन वी हैव Arujo, oh my God, let's just talk about Arujo right now. यार ये तो मतलब खुशी होती है देख के. Like after so long, Barcelona has a defender who's strong, who's fast, who can play with the ball, without the ball, man mark, and get the player who's running behind the defensive line. And I guess Vinny Jr. was dispossessed 24 times yesterday, and half of them was because of Arujo, and he's done it again. और उसने पहले भी मशहूर था कि Arujo has Vinny in his pocket, and I guess that's how it was in last game. Arujo still has Vinny in his pocket. तो बड़ी खुशी होती है देख के. Arujo is a very different kind of defender, जिससे आप पोजिशनल चेंज करके भी रिलाई कर सकते हो, जिससे प्लेइंग स्टाइल चेंज करके भी रिलाई कर सकते हो. अच्छा, कल क्या हुआ, जैसा कि मैंने कहा था कि गावी लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करता है, तो गावी ने लेफ्ट विंग ही स्टार्ट किया. बट व्हेन वी वेंट इन द गेम ऑन पेपर्स तो लेफ्ट विंग था. व्हेन द गेम स्टार्टेड ही ड्रॉप्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिडफील्ड. ठीक है, उससे होता ही है कि बाल्डे पुश्ड अप फ्रंट, और बाल्डे का लेफ्ट विंग पे होना जो विड्थ और स्पेस और जो स्पीड देता है दैट इज अनबिलीवेबल. ठीक है, और कल हमने एक और चीज देखी कि बार्सिलोना वॉन दिस गेम पर्टिकुलरली प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस. आवर डिफेंस वॉन अस दिस गेम. पहले के 30 मिनट्स ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स तो बार्सिलोना का रिदम ही नहीं था. बाल्डे कॉन्फिडेंस में नहीं था, केसा वॉज रनिंग लाइक अ हेडलेस चिकन, और टीम सर्जियो बुस्केट वॉज गेटिंग डिस्पोसेस्ड, ही वॉज मिसप्लेसिंग द पासेस, ओवर एंड ओवर गलतियां करे जा रहा था. बट वी गॉट दैट लकी गोल और बार्सिलोना 2-0 जीतती. अगर अंसु फाटी, व्हाट जस्ट हैपेंड टू अंसु फाटी, मुझे लाइक आई हैव नो आइडिया अंसु फाटी के साथ क्या हो रहा है यार. लाइक द गाय इज फिनिश्ड एंड उसकी ट्रैजेक्टरी यूं आई है नीचे, बल्कि यूं और यूं आई है नीचे, straight down. And I don't know why, I don't know how, he was a gem of a player when he came in. तो वो जो केसे का शॉट था जो दैट वाज गोल बाउंड, बट अंसु फाटी हु वाज टू स्लो टू रिएक्ट, और वो उसके पांव से लग के भी डिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई. इट कुड हैव जस्ट गॉन इनसाइड. दूसरी तरफ जो
अभी अपनी सीवियां, अपनी रिज्यूमेज इंस्टाग्राम स्टोरीज पे अपलोड कर रहे थे, उन्होंने एक शॉट भी नहीं मारा. Since 2010, it's the first time that Real Madrid failed to register a single shot on target in a game. And the credit goes to none other than Xavi's defensive masterclass and Barcelona's defense. Xavi, अगर तुम यही tactical approach Manchester United के against भी रखते, because if you can hold Madrid with 1-0 lead, then you can hold any team in the world. And Barcelona का गोल मारने के बाद एक चीज तो क्लियर नजर आ रही थी कि Xavi ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि डम्बेले नहीं है, पेदरी नहीं है, लेवेंडोस्की नहीं है, क्रिस्टियनसन भी फिट नहीं है, 4 मेन इंपॉर्टेंट बंदे हमारी टीम के नहीं है. तो उसने ये चीज तो पहले रियलाइज कर रही थी कि भाई हम खेलेंगे ऑफ द बॉल. बार्सिलोना ने बोला भाई बॉल हम सिर्फ तभी लेंगे जब इनसे छूटेगी या जब हमारे पास गलती से आएगी इनके. हम नहीं छीनेंगे बॉल और हम बॉल से प्ले नहीं बनाएंगे. और वो चीज देखते हुए तो बहुत डिप्रेसिंग लग रही थी, एंजाइटी हो रही थी कि ये कर क्या रही है बार्सिलोना. क्योंकि गावी को मैंने इतना देख लिया है, ही गेट्स द बॉल, ही रन्स ऑन द काउंटर, ही पुट्स इन अ टैकल, विंस द बॉल. इट्स लाइक 3v2 3v4. डिफेंसिवली वो मिड लाइन को क्रॉस कर चुका होता है अटैक में, और उसके बाद वो मुंडी फेर लेता है, रुकता है, रुक के पीछे देखने लग जाता है. वाई द फक वुड यू डू दैट? ऑल द बिग मैनेजर्स particularly tell this to their players कि भाई काउंटर अटैक में मुंह उठा के पीछे नहीं देखना. You look sideways and you look forward and cover the distance as much as you can, because there are some games जहां आपको 10 सेकंड में पूरी पिच कवर करनी होती है. रियल मैड्रिड की टीम में टोनी क्रूज के अलावा हर प्लेयर का पेस 90 है भाई. टोनी क्रूज भी गेम में स्लो है, असल में तो फिर वो भी तेज है. एंड लूका मॉडरिच, यार आई जस्ट एम सरप्राइज्ड. लाइक डज दैट गाय एवर प्लेज अ बैड गेम, लाइक एवर इन हिज लाइफ? टॉटनम के दिनों के अलावा या रियल मैड्रिड के पहले 2 सीजन के अलावा, ही इज रिमार्केबली गुड. Luka Modric is a phenomenal player. Never misplaced a pass, never out of position, never out of the game, always trying to provide something to the game, and he delivers. कल रियल मैड्रिड के हारने का मकसद ये नहीं है कि मॉड्रिच ने बुरा खेला है. बेंजी was just fine, Vinny was quiet, tried his best, but Araujo got better of him. और बहुत अरसे बाद मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार बार्सिलोना को एटलेटिको मैड्रिड या फिर इंटर मिलान, जो एक प्राइम इंटर मिलान थी डिफेंसिव और काउंटर अटैक वाली, मैंने वैसा खेलते हुए देखा है. बार्सिलोना वर नॉट बॉदरिंग. वो कह खेलो बॉल से, खेलो, हमें नहीं चाहिए, आपसे गिर जाएगी, आपसे छूट जाएगी तो फिर हम ले लेंगे. बार्सिलोना इस अप्रोच से खेल रही थी. और लकी गोल आया, ओन गोल हुआ, ठीक है, लेकिन वो प्रेसिंग थी शुरू के हाफ में जहां बार्सिलोना थोड़े से हंग्री एंड दे वर लाइक दे वांटेड इट कि हम कुछ कन्वर्ट करें. But after that, they were all clearly told and they had their instructions clear कि defend करना है. Don't run after the ball. Don't put in risky tackles. Just stay connected with your players. Frankie de Jong was the best player on the field with Ronald Araujo, Koundé and Ter Stegen. ठीक है, राफीना वॉज गुड, प्रोवाइडेड द विड्थ एंड द इंटेंसिटी ऑन द राइट फ्लैंक. और ठीक है यार, देखो इस कंसिडरिंग इस टीम के अंदर व्हाट ही ऑफर्स इज गुड एंड वी एक्चुअली नीड इट एज वेल. तो हमने ये देखा कि बार्सिलोना ने जब गोल मार लिया तो फिर बार्सिलोना आ गई 5-4-1. और फ्रैंकी डी योंग अबव द सेंटर बैक व्हेन ही प्लेज इन दैट डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन अलोंग विद बुस्केट्स, डूड दैट्स अ लॉक. वो पीछे बैक 4 है दरवाजा, और फ्रैंकी डियोंग और बुस्केट्स का उनके ऊपर ड्रॉप करना इज लाइक अ लॉक. और वही हमने कल देखा कि रियल मैड्रिड जैसी टीम एक शॉट भी ऑन टारगेट नहीं मार सकी. सो a wonderful game, a very different kind of El Clasico. Heat थी, intensity थी, fight थी, but not a very high scoring game. And Real Madrid played their kind of game, but Barcelona, एक और रिकॉर्ड बार्सिलोना का, जो चलो it's because we won this game, but अगर हारते तो जाहिर सी बात है गालियां देते कि for the first time Barcelona had the lowest possession in La Liga ever. Like it was below 34%. But we still managed to win the game, and that too without Pedri, Dembele, Leva and Christensen. How surprising is that? यूरोप में जीतना है? नहीं भाई, कि यूरोपा लीग में जाके जीतना है, मैनचेस्टर को हराना है? नहीं, कुछ नहीं करना. फ्रैंकफर्ट को हराना है? नहीं. रियल मैड्रिड को सेंटियागो जाके ठोका लगाना है? भाई हाजिर है, बार्सिलोना हाजिर है भाई, ये बैच हाजिर है, अभी जाएंगे जाके ठोका लगा कर. जैसे थियरी ऑनरी ने कहा था ना कि यूरोपियन टीम्स फियर रियल मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड फियर्स बार्सिलोना. सो दैट इज समवॉट ट्रू राइट नाउ, बिकॉज इन द लास्ट 2 एल क्लासिको वी गॉट बेटर ऑफ देम. अब बेस्ट चीज क्या है? बेस्ट चीज ये है कि नेक्स्ट लेग के अंदर विनी को हुआ येलो कार्ड, जो कि विनी को रेड होना चाहिए था. ही वाज पॉइंटिंग फिंगर्स एट द रेफ.
And that's not how you do it. And that's a straight red card. But I don't know why and what was the referee thinking, but he did not give a red card because, you know, बड़ा गेम है इस वजह से. Well, Vinny got a yellow card, जिसका मतलब है कि अगले गेम में विनी जूनियर नहीं होगा सेकंड लेग के अंदर कोपा डेल रे के. और हमारे पास क्या एडवांटेज है, हमारे पास डम्बेले भी होगा, लेवा भी होगा. ज्यादा उम्मीदें नहीं है लेवा से, लेकिन होगा डम्बेले, लेवा, पेद्री द मेन की प्लेयर एंड क्रिस्टेंसन वुड बी देयर एज वेल. So Barcelona would be in their full strength, and now is the time we go ahead, go for the domestic treble and give something to the fans and give something to the club and the board as well, so that वो जो पे स्ट्रक्चर है और जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं वो बैलेंस हो सके. ट्रॉफीज की वजह से ताकि पैसा आए क्लब के. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. ठीक है, बाकी वॉज अ गुड गेम, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गेम. बार्सिलोना वॉन 1-0 गेम खत्म हुआ. सेकंड लेग का हम इंतजार करेंगे और टिल देन आई गेस आई हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग. रोनाल्ड अरूहो वाज द बेस्ट प्लेयर, फ्रैंकी डियोंग, टेर स्टेगन, कुंडे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गावी प्लेड अ गुड गेम एज वेल. तो यू नो कांट कंप्लेन वाला सीन है. फर्दर मोर हमारे पास वीकेंड के गेम्स आ रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग गेम्स हैं हमारे पास वीकेंड में. एंड विद दैट आई विल डेफिनेटली कम बैक विद मोर गेम्स, बट विद दिस एल क्लासिको and with a happy weekend and with a win against Real Madrid at Santiago, I can't complain. Very happy, alhamdulillah. And I guess that should be it. But before I let you guys go, भाइयों देखें मेरी बात सुने, सब सुन लो भाई, सब के लिए ये लेडीज एंड जेंटलमैन. सीन ये भाई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, एंड यू नो राइट down your suggestions in the comments. Get involved. My point of all this is that bring the understanding and interest of football here in Pakistan, and I'm playing my part. I don't know if that's effective or not, but मैं try कर रहा हूँ. ठीक है, और do support your guy. Keep watching and keep supporting. I'll be back with my next video. Until then, अपना ख्याल रखिएगा. Visca Barca. Allah Hafiz. Keep watching. Yeah.